हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉन्टेनल्स के बारे में कि फॉन्टेनल्स क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फॉन्टेनल्स इज अ स्पेस बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल वेयर ओसिफिकेशन इज नॉट completed एंड suture इज नॉट फुल्ली फॉर्म्ड। यानी कि फॉन्टेनल्स जो है एक स्पेस है जहाँ पे बोन का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं होता है, यानी कि ओसिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता है। ओसिफिकेशन क्या है? तो ओसिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए बोन का निर्माण होता है और उस पॉइंट पे क्या होता है कि सुचर भी कंप्लीट नहीं रहता है, यानी कि सुचर भी वहाँ पे कंप्लीट नहीं रहता है, वहाँ पे सुचर भी अब्सेंट रहता है। चलिए एक डायग्राम की मदद से देखते हैं कि फॉन्टेनल्स क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है? स्कल है, ठीक है। ये क्या है? स्कल है। ये क्या है? फ्रंटल बोन है और ये भी क्या है? फ्रंटल बोन है। ये क्या है? तो सूचर है, क्रोनल सूचर है। और ये भी क्या है? ये जंक्शन क्या है? क्रोनल सूचर है। और ये क्या है? तो फ्रंटल सूचर है और ये सैजिटल सूचर है। तो अब ये जो यहाँ पे पॉइंट बन रहा, जो खाली स्पेस है, यहाँ पे क्या है? कोई बोन्स नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई बोन्स है और ना ही यहाँ पे कोई सूचर है। तो यहाँ पे खाली सा स्पेस बच जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉन्टेनल्स बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे ना तो ओसिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट रहता है और ना ही वहाँ पे कोई सूचर उपस्थित रहता है, यानी कि सूचर और वहाँ पे बोन्स दोनों अब्सेंट रहता है। तो ये क्या है? तो ये फॉन्टेनल्स हो गया। तो फॉन्टेनल्स जो है हो गया, एक आगे हो गया और एक क्या हो गया? पीछे हो गया। तो फॉन्टेनल्स तो वैसे 6 होता है, लेकिन जो ऑब्स्टिकल इम्पोर्टेंस से 2 ही होता है। तो चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फॉन्टेनल्स। तो देयर आर 6 fontanelles on skull but only 2 are of obstacle importance। ऐसे तो टोटल 6 fontanelles होते हैं, लेकिन केवल 2 का ही ऑब्स्टिकल इम्पोर्टेंस है। जैसे कि एक एंटेरियर fontanelles जो बताए थे, आगे में क्या था? एंटेरियर था, एंटेरियर fontanelles, और पीछे में क्या था? पोस्टेरियर fontanelles। तो सिंपली फॉन्टेनल्स क्या हो गया? एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे जो ओसिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीटेड नहीं रहता है और वहाँ पे सूचर भी कंप्लीटली रूप से बना हुआ नहीं रहता, यानी कि वहाँ पे सूचर भी अब्सेंट रहता है, जैसा कि आपको हम डायग्राम में दिखाएं। अब जो पहला टाइप है वो है एंटेरियर फॉन्टेनल्स। जो एंटेरियर फॉन्टेनल्स है वो सबसे लार्जेस्ट फॉन्टेनल्स है, सबसे बड़ा फॉन्टेनल्स है। इट इज द जंक्शन ऑफ सैजिटल, फ्रंटल एंड कोरोनल सूचर। जैसे कि अभी हम दिखाए डायग्राम में यहाँ पे कि क्या है? जो एंटेरियर फॉन्टेनल्स है ये क्या है? एक जंक्शन है किसका? तो फ्रंटल सूचर का। एक जंक्शन किसका है? फ्रंटल सूचर का। यानी कि ये क्या हो गया? फ्रंटल सूचर हो गया। और ये क्या हो गया? कोरोनल हो गया। और ये क्या हो गया? सैजिटल हो गया। यानी कि यहाँ पे जो सूचर है ये फ्रंटल, ये और ये क्या? कोरोनल, और ये सैजिटल। तो यहाँ पे ये जंक्शन है, ये क्या हो गया? आपका एंटेरियर फॉन्टेनल्स। तो एंटेरियर फॉन्टेनल्स कहाँ पे होता है? तो जंक्शन पे होता है। किसके जंक्शन पे? तो फ्रंटल सूचर के जंक्शन पे, जहाँ पे फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर और सैजिटल सूचर आपस में ज्वाइन करता है। यानी कि यहाँ जो स्पेस बच गया, इसी जंक्शन पे क्या होता है? फ्रंटल यानी कि एंटेरियर फॉन्टेनल्स होता है। तो एंटेरियर फॉन्टेनल्स क्या है? तो सिंपल एक स्पेस है जहाँ पे ओसिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं रहता है और वहाँ पे सूचर भी अब्सेंट रहता है। इसका लोकेशन क्या है? कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि एंटेरियर फॉन्टेनल्स का लोकेशन क्या है, तो आप क्या बताइएगा? तो एट द जंक्शन ऑफ फ्रंटल फ्रंटल कोरोनल एंड सैजिटल सूचर। यानी कि फ्रंटल, कोरोनल और सैजिटल सूचर के जंक्शन पे एंटेरियर फॉन्टेनल्स उपस्थित रहता है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो क्या था कि एंटेरियर फॉन्टेनल्स जो है ये कहाँ पे रहता है? तो जंक्शन ऑफ सैजिटल, फ्रंटल एंड कोरोनल सूचर। अब इसका जो शेप है ये डायमंड शेप का होता है, एक डायमंड के आकार का होता है। एंटेरियर फॉन्टेनल्स डायमंड के आकार का होता है। देखिए, पल्सेशन ऑफ सेरिब्रल वेसल्स कैन बी फील्ड
थ्रू इट, यानी कि जब उसको टच करेंगे तो वहाँ पे सेरिब्रल वेसल्स का पल्सेशन को हम महसूस कर सकते हैं। और जो एंटीरियर फ्रंटनल्स है इसका लेंथ जो है 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी कि लंबाई इसका 2.5 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो चौड़ाई है इसका चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए जो एंटीरियर फ्रंटनल्स है वो जन्म के 18 महीने तक वो कम्प्लीटली वहाँ पे भर जाता है, यानी कि वहाँ पे जो ऑसिफिकेशन का प्रोसेस जो इनकम्प्लीट था, जो वहाँ पे ऑसिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं था, वो 18 महीने होते होते वहाँ पे ऑसिफिकेशन का प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है और वो जो स्पेस था वो स्पेस पूर्ण रूप से भर जाता है। अब है पोस्टीरियर fontanelles। तो पोस्टीरियर fontanelles इज लोकेटेड वेयर द sagittal suture meets द lambdoidal suture। तो चलिए डायग्राम की मदद से देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, तो पोस्टीरियर fontanelles जो है ये है, यहाँ जो एक स्पेस है, यहाँ जो एक स्पेस है ये क्या है, पोस्टीरियर fontanelles है। तो पोस्टीरियर fontanelles का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, तो जहाँ पे ये लैम्डोइडल सूचर, ये क्या है, लैम्डोइडल सूचर है, और ये क्या है, तो कोरोनल सूचर है। तो जहाँ पे कोरोनल सूचर इस लैम्डोइडल सूचर से मिलता है तो वहाँ पर एक जंक्शन जो बनता है उसी जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर fontanelles, यानी कि इस जंक्शन पे एक स्पेस खाली रह जाता है, एक स्पेस खाली रह जाता है जहाँ पे बोन्स कम्प्लीटली बना हुआ नहीं रहता है, जहाँ पे ऑसिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे खाली स्पेस बच जाता है और उसी खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर fontanelles। तो पोस्टीरियर fontanelles का अगर आपसे कोई लोकेशन पूछे तो क्या लोकेशन होगा, तो वहाँ पे रहता है पोस्टीरियर fontanelles, वहाँ पे रहता है जहाँ पे कोरोनल सूचर, यहाँ पे कोरोनल सूचर जो है, यानी कि जहाँ पे सैजिटल सूचर लैम्डोइडल सूचर से मीट करता है, तो क्या हो जाएगा, वो पोस्टीरियर fontanelles का लोकेशन हो जाएगा। तो पोस्टीरियर fontanelles इज लोकेटेड वेयर द सैजिटल सूचर मीट्स द लैम्डोइडल सूचर। अब जो पोस्टीरियर fontanelles है उसका लेंथ भी 1.2 सेंटीमीटर होता है और उसका विड्थ भी 1.2 सेंटीमीटर ही होता है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होता है। पोस्टीरियर fontanelles इज स्मॉलर देन एंटीरियर fontanelles, यानी कि जो पोस्टीरियर fontanelles है वो एंटीरियर fontanelles से छोटा होता है। अब जो पोस्टीरियर fontanelles है वो जन्म के 6 वीक तक वो क्लोज हो जाता है, यानी कि वहाँ पे 6 वीक तक ऑसिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और वो पूर्ण रूप से भर जाता है। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ fontanelles कि fontanelles का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इट फैसिलिटेट्स मोल्डिंग ऑफ स्कल, ये स्कल के मोल्डिंग को फैसिलिटेट करता है। अगला है इट पाल्पेशन थ्रू इंटरनल एग्जामिनेशन डिनोट्स द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ऑफ हेड, यानी कि जब इंटरनल वेजाइनल एग्जामिनेशन से जब इसको पाल्पेट करेंगे तो हेड कितने डिग्री से फ्लेक्स किया हुआ है, हेड कितने डिग्री से मुड़ा हुआ है, ये इसको हम पता लगा सकते हैं। अगला है डिप्रेस इन डिहाइड्रेशन, यानी कि जब बच्चे को डिहाइड्रेशन होता है तो डिहाइड्रेशन के केस में यहाँ जो ये गड्ढा है वो धंस जाता है, वो अगर उसको फील करिएगा तो धंसा हुआ दिखेगा, और अगर जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया तो उस केस में वहाँ पे उभार सा दिखेगा कि लगेगा यहाँ पे कुछ बाहर की ओर निकला हुआ है, एक उभार दिखेगा। अगला पॉइंट है हेल्पफुल इन कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड के कलेक्शन में और ट्रांसफ्यूजन के एक्सचेंज में ये हेल्पफुल होता है। सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड कैन बी ड्रॉन थ्रू fontanelles, यानी कि fontanelles के थ्रू भी हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से ले सकते हैं। एज इट रिमेन्स मेम्ब्रेनस लॉन्ग आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के बाद भी, जैसे कि हम बोले कि जो एंटीरियर fontanelles है वो 18 महीने पे क्लोज होता है और जो पोस्टीरियर है वो 6 वीक पे क्लोज होता है, यानी कि जन्म के बहुत समय बाद भी ये खाली था, यानी कि मेम्ब्रेनस था, वहाँ पे कोई बोन्स नहीं था। तो ये जो है ये हेल्प करता है एकोमोडेटिंग द मार्क्ड ब्रेन ग्रोथ, यानी कि क्या होता है, ब्रेन में जो ग्रोथ होता है उसको एकोमोडेट करने में ये हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।